ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम एशिया का पावर गेम बदल गया है। अमेरिका को एक साथ लगे 3 झटके। बीबी ने ट्रंप को कहीं का नहीं छोड़ा। अमेरिका जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी समझता है, आज उसे इजराइल कह रहा है हमें अमेरिका की खैरात नहीं चाहिए। आज अमेरिका अपने ही खेल में बुरा फंस चुका है। एक तरफ उसका सबसे भरोसेमंद और पुराना दोस्त इजराइल अब उसे आंखें दिखा रहा है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अब इजराइल को अमेरिका की किसी वित्तीय या सैन्य मदद की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका चीख रहा है, धमकियां दे रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। और इस बीच ईरान ने अमेरिका को 2 टूक चेतावनी दी है। कतर में होने वाली बातचीत अगर फेल हुई तो वो महाजंग के लिए पूरी तरह तैयार है। आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे पश्चिम एशिया के इस नए पावर गेम को। आखिर कैसे अमेरिका इस खेल में अलग थलग पड़ गया है, कैसे इजराइल अमेरिका के रिश्ते हमेशा के लिए बदलने वाले हैं और कैसे हॉर्मुज पर लगने वाले इस नए टैक्स से आपकी जेब पर असर पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नेतन्याहू की खुली चुनौती ने ट्रंप को कैसे झटका दिया। दरअसल इजराइल ने साफ साफ कहा है, हमने ईरान के खिलाफ 2 बार कड़े कदम उठाए, 2 बार कार्रवाई की और अगर जरूरत पड़ी तो हम तीसरी बार भी ईरान के अंदर घुसकर हमला करेंगे। नेतन्याहू ने यह दावा किया कि ईरान पर हुए हमलों ने इजराइल को परमाणु तबाही से बचाया। उनका कहना है कि ईरान पूरी तरह से इजराइल को तबाह करने के लिए परमाणु हथियार बनाने की कगार पर था, लेकिन इजराइल ने समय रहते सटीक चोट की। हालांकि नेतन्याहू ने अपनी सेना और जनता को आगाह करते हुए ये भी जोड़ा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। नेतन्याहू का ये बयान ट्रंप को संदेश है कि अब तुम्हारे इशारों पर गेम नहीं चलेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को कहा था, बीबी तुम सावधान रहना वरना बहुत जल्द तुम अकेले रह जाओगे। अब नेतन्याहू का ये बयान सीधे तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों और उसकी सैन्य संप्रभुता को चुनौती है। नेतन्याहू का ये कहना कि तीसरा हमला भी मुमकिन है, ये दिखाता है कि इजराइल अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव, यहां तक कि अपने सबसे बड़े मददगार अमेरिका के दबाव को भी मानने के मूड में नहीं है। इजराइल का रुख अब पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देता है, लेकिन अब नेतन्याहू ने एक यू टर्न लिया है। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में बेहद कड़े शब्दों में कहा कि इजराइल को अब अमेरिका से मिलने वाली वित्तीय और सैन्य सहायता की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अमेरिकी सहायता की तुलना एक वेलफेयर यानी कि खैरात से कर दी और कहा, मैं इसे बंद करना चाहता हूँ। इजराइल की अर्थव्यवस्था अब कोई छोटी मोटी अर्थव्यवस्था नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था लगभग $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच रही है। हम अपने जीडीपी के इस बेहद मामूली हिस्से के बिना भी खुद को पूरी तरह से फंड कर सकते हैं। ये नेतन्याहू का बयान है। नेतन्याहू के बयान की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। अमेरिकी सहायता को बताया वेलफेयर, इजराइल को हथियारों के मामलों में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, अगले 10 सालों के अंदर अमेरिकी निर्भरता को शून्य करने की योजना। तो नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा, मैं हथियारों की स्वतंत्रता चाहता हूं। हमारे अमेरिकी दोस्तों ने सालों से जो हमारी मदद की है, मैं उसकी गहराई से सराहना करता हूं, लेकिन आज मैं कहता हूं हमें अपने स्वतंत्र हथियार नेटवर्क की आवश्यकता है। हमें अपने हथियार खुद बनाने होंगे। हमें इस निर्भरता से मुक्त होना होगा। अब सवाल यह है कि आखिर इजराइल अमेरिका के रिश्तों में ये खटास क्यों आई? अमेरिकी नेतृत्व अक्सर इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करता रहा है और युद्ध विराम के लिए दबाव बनाता रहा है और नेतन्याहू को ये मंजूर नहीं है। वो इजराइल की सुरक्षा नीतियों में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहते, भले ही वो देश अमेरिका ही क्यों ना हो। नेतन्याहू का एक कदम अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर इजराइल अमेरिकी मदद लेना बंद कर देता है तो पश्चिम एशिया में अमेरिका का जो दबदबा और नियंत्रण इजराइल के जरिए रहता था वो खत्म हो सकता है।
अब बात करते हैं उस खबर की जिसने अमेरिका को तीसरा झटका दिया। अब तक के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले जितने भी जहाज हैं उनको कोई टैक्स या फिर फीस नहीं देनी पड़ती थी। ये पूरी तरह से मुफ्त और स्वतंत्र मार्ग था। लेकिन अब ईरान और ओमान ने मिलकर एक बड़ा गेम प्लान तैयार किया। अमेरिका के कड़े विरोध और चेतावनियों के बावजूद ईरान और ओमान हॉर्मुज फीस के प्रस्ताव को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस फीस या टोल टैक्स वसूला जाएगा। इस प्रस्ताव के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का और सिंगापुर मॉडल का उदाहरण दिया जा रहा है। ओमान इसे वॉलंटरी सिक्योरिटी सर्विस फी कह रहा है, जबकि ईरान की बात करें तो वो इसे मैंडेटरी टैक्स बनाने पर अड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि ओमान ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जिसके तहत ईरान और ओमान मिलकर जहाजों से पैसे वसूलेंगे। हालांकि ओमान का कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि समुद्री सुरक्षा और सेवाओं के बदले ली जाने वाली फीस है। लेकिन ईरान के अधिकारियों ने साफ किया कि ये भुगतान पूरी तरह से अनिवार्य यानी कि कंपलसरी होगा। आपको याद दिला दें कि ट्रंप ने तो यहाँ तक चेतावनी दी थी कि अगर ओमान ने इस मामले में ईरान का साथ दिया तो अंजाम भुगतने होंगे। लेकिन अमेरिका की इस धमकी का ओमान और ईरान पर कोई असर नहीं हुआ। अगले ही हफ्ते ईरान और ओमान के बीच इस टैक्स की रूपरेखा, शिपिंग लेन में बदलाव और फीस कलेक्शन के लॉजिस्टिक्स को लेकर आधिकारिक बातचीत शुरू होने जा रही है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इसका ग्लोबल ट्रेड पर क्या असर होगा। अगर ये टैक्स लागू होता है तो सदियों से चली आ रही समुद्री स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा। हर एक तेल टैंकर को वहां से गुजरने के लिए लाखों डॉलर चुकाने होंगे। नतीजा क्या होगा? कच्चे तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, शिपिंग कंपनियों का खर्च बढ़ेगा और घूम फिरकर इसका जो बोझ है वो आम आदमी पर पड़ेगा। भारत के लिए भी ये बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां एक तरफ ईरान टैक्स लगाने की तैयारी में है, वहीं ईरान ने अमेरिका के सामने एक रेड लाइन भी खींची है। ईरान ने दो टूक शब्दों में अमेरिका को यह चेतावनी दी है कि अगर बातचीत फेल होती है तो हम जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान का कहना है कि वो तब तक किसी भी अंतिम समझौते पर साइन नहीं करेगा जब तक कि पहले हुए समझौतों के नियमों और शर्तों को पूरी तरह से माना नहीं जाता। ईरान की शर्तों की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। एमओयू की शर्तों को पूरी तरह लागू किया जाए, अमेरिका अपनी एक तरफा पाबंदियों और धमकियों को बंद करे, बातचीत में विफलता का सीधा मतलब होगा युद्ध। तो ईरान का ये रुख दिखाता है कि वो बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच एक अस्थायी शांति समझौता जरूर हुआ था जिसने 60 दिनों के लिए हॉर्मुज से बिना किसी शुल्क के जहाजों के सुरक्षित गुजरने की गारंटी दी थी। लेकिन ईरान जानता है कि यह व्यवस्था अस्थायी है, इसलिए वार्ता से पहले ईरान ने अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि उसे कमजोर समझने की भूल ना की जाए। अगर अमेरिका ने ईरान की शर्तों को नहीं माना तो पश्चिम एशिया एक ऐसे भयानक युद्ध की आग में झुलस सकता है जिसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करेगी। तो इन सभी खबरों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। पश्चिम एशिया का पावर गेम अब पूरी तरह से बदल चुका है। एक दौर था जब अमेरिका इस इलाके में जो चाहता था वही होता था। उसकी एक धमकी से देश अपने फैसले बदल लेते थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट है। अमेरिका इस वक्त दो तरफा चक्रव्यूह में फंसा है। पहला, उसका दोस्त इजराइल अब अमेरिकी वित्तीय सहायता और दखलंदाजी को खैरात बताकर ठुकरा रहा है और खुद को एक स्वतंत्र महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें तो अमेरिका की पाबंदियों के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए ईरान और ओमान जैसे देश मिलकर वैश्विक व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रहे हैं और अमेरिकी धमकियों को ठेंगे पर रख रहे हैं। यह स्थिति अमेरिका की घटती वैश्विक साख और पश्चिम एशिया में बदलते समीकरणों का जीता जागता सबूत है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका अपनी खोई हुई साख वापस लाने के लिए कोई नया पैतरा चलता है या फिर पश्चिम एशिया के इस नए दौर में उसे सिर्फ एक मुखदर्शक बनकर रहना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।